एक ऐसा देश जहां से होकर एलियंस के घर जाया जा सकता है। इस देश में मौजूद है दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी और सबसे पुराना पेड़। यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां बच्चे हो या बूढ़े, इंसान हो या जानवर, हर कोई अंधा है। इस देश में मौजूद है एक रहस्यमयी जगह जहां जाने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर देती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैक्सिको देश के बारे में। चलिए चलते हैं मैक्सिको के इस सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दबा दिया? चलिए दोस्तों, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका के साउथ में मौजूद एक खुशहाल देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती हैं, जबकि ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सागर इसके दक्षिण पूर्व और पूर्व के पार्टनर्स हैं। देश का कुल भूमि क्षेत्र 19,72,550 वर्ग किलोमीटर है, जहां मौजूदा समय में 12,93,88,400 के लगभग आबादी रहती है। मैक्सिको में अगर 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय की जाए ना, तो यहाँ 66 लोगों का हालचाल जाना जा सकता है। यानी कि देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 66 लोगों की है, जबकि देश की मुख्य या आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, जिसे अगर आप नहीं जानते हैं तब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और साथ ही अलग अलग भाषाओं में बातचीत की जा सकती है। और यहाँ के लोग ना दिल से काफी सॉफ्ट, प्योर और खुश और फ्रेंडली होते हैं। मैक्सिको वर्तमान में 12वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है, वो भी $2.017 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ। मैक्सिको की इनकम में सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का, जो कि 63% तक जीडीपी को धक्का लगाता है, जबकि 33% टूरिज्म इंडस्ट्री और व्हीकल और 4% कृषि क्षेत्र है। यही कारण है कि आज के समय में मैक्सिको में रहने वाला हर व्यक्ति खुश है, मजे में है और अपनी जिंदगी दिल खोल कर जी रहा है। मैक्सिको में दोस्तों आपको लोग तो जिंदा दिल मिलेंगे, साथ ही साथ वहाँ का वातावरण भी पर्यटकों को खूब भाता है, क्योंकि इस देश में 2 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ये दुनिया का 10 से 12% बायोडायवर्सिटी का घर भी है और 17 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक भी है। इसी खूबसूरती की वजह से तो मैक्सिको को दुनिया का 6वां सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश माना जाता है। मैक्सिको में लोगों के पास रोजगार भी है और ये लोग खेल कूद में भी काफी आगे रहते हैं। इस देश ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, पहली तो 1970 में और फिर 1986 में। इस देश में आपको कोई भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिको के एजुकेशन सिस्टम को पूरी दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ के स्कूलों में भी स्पेनिश भाषा में ही पढ़ाई करवाई जाती है और देश का लिटरेसी रेट है वर्तमान समय में 94.4%। जी हाँ, इस देश में सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है कि हर माता पिता को अपने बच्चे को कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई तो करवानी ही होगी, और देश में रहने वाले पेरेंट्स भी खुशी खुशी इस नियम को मानते हैं। अच्छी बात है बच्चों के लिए, क्यों ना माने, क्योंकि मैक्सिको में 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। इस देश में दोस्तों महिलाओं को सम्मान भरी नजरों से देखा जाता है और उन्हें पूरी आजादी भी दी जाती है, जो जी में आए वो करो। इसका अंदाजा आप उनके लिए बनाई गई एक खास कार से ही लगा सकते हैं। दरअसल इस देश में एक खास कार बनाई गई है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सवारी कर सकती हैं। जी हाँ, इस कार को बनाया भी एक महिला ने ही है। साथ ही यहाँ की महिलाएं इस कार की सवारी करने के लिए काफी उत्साहित रहती हैं। वैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिको वो देश है जो आपको एलियंस के घर पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं, जिन्होंने मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप तट पर एक ब्लू होल की खोज की है। चेतुमल खाड़ी के पानी के नीचे मौजूद ये ब्लू होल 1380 फीट गहरा, 1360 वर्ग मीटर इलाके में फैला एक विशाल होल है, मतलब बहुत ही बड़ा है, जिसके जरिए धरती के कई राज खुलने का दावा भी किया गया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एलियंस का घर हो सकता है या फिर उनके घर जाने का रास्ता। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैक्सिको में तो दुनिया के सबसे रहस्यमयी गाँव का घर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हैं, यानी कि ब्लाइंड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैक्सिको में मौजूद टिल्टेपेक गांव अंधों के गांव के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ हर कोई अंधा है। लेकिन कैसे, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। यहाँ ज्यादातर ज़ेपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं और गांव में जन्म लेने वाले हर बच्चे की आंखों की रोशनी जन्म के कुछ ही दिनों बाद अपने आप चली जाती है। यही दृश्य जानवरों के साथ भी होता है, इसीलिए इसे अंधों का और दुनिया का सबसे रहस्यमयी गाँव कहा जाता है। इसी गाँव में एक पेड़ भी है जिसे लभाजुएला नाम दिया गया है। अब गाँव वालों की माने तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, पशु पक्षी भी इस पेड़ को देख लेना तो वो भी अंधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक शापित पेड़ है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि गांव की 70 झोपड़ियों में रहने वाले 300 लोग जहरीली मक्खी के कारण अंधे हुए हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कहीं घूमने जाएं और वहां आपको अरबों खरबों का खजाना मिल जाए? वेल, नहीं सोचा तो अब सोच लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिको में एक ऐसी जगह भी है जहाँ अरबों का खजाना दबा हुआ है, और ये है एक गुफा जिसे क्रिस्टल केव के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने साल 2000 में इस गुफा के बारे में पता लगाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार गुफा में लगभग 984 फीट जमीन से नीचे बेशकीमती खजाना क्रिस्टल्स के रूप में छुपा हुआ है। दरअसल इस गुफा में क्रिस्टल्स के विशाल और भारी भरकम पिलर्स लगे हुए हैं, जिनकी कीमत आज मिलियंस बिलियंस में है। हालांकि यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुफा का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैक्सिको की एक और रहस्यमयी जगह है प्लेस ऑफ गॉड। ये जगह अपने आकार, इतिहास या वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि पिरामिडों की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती है। इस जगह से जुड़ी रहस्यमयी बात यह है कि प्लेस ऑफ गॉड का जिक्र
जिक्र इतिहास की किसी भी किताब में नहीं किया गया है। और यहाँ कई विशाल बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं, जिनमें से एक में तो रिसर्चर्स को कई इंसानों के कंकाल भी बरामद हुए थे। मैक्सिको के कैपिटल है मैक्सिको सिटी, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत, आकर्षक और अपने संस्कृति, विरासत, रहन सहन के लिए पूरी तरह से दुनिया में फेमस है। वैसे तो इस शहर में घूमने के लिए तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल से हैं तो आपको जोन ऑफ साइलेंस में जाना मना है। दरअसल मैक्सिको सिटी में एक जगह है जिसे चिहुआहुआ रेगिस्तान या जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर सन्नाटा, शांति, ये सब तो आम बात है। यहाँ की खास बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज, फिर चाहे वो गाड़ी हो, कार, बस, रेडियो, मोबाइल, XYZ कुछ भी हो, वो यहाँ आते ही बंद पड़ जाता है। 1938 में पहली बार यहाँ उल्का पिंड गिरा था, जिसके बाद 1954 में एक और उल्का पिंड इस जगह से टकराया और तभी से यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। आज यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जिस वजह से चारों ओर सन्नाटा, शांति और एक अजीब सा डर का माहौल रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों बंद हो जाते हैं, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। चलिए अब आपको मैक्सिको की एक और अद्भुत और रहस्यमयी चीज दिखाते हैं, जो असल में एक पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि ये पेड़ मैक्सिको का सबसे पुराना पेड़ है, जो बीते 2000 साल से भी ज्यों का त्यों मैक्सिको की धरती पर खड़ा हुआ है। इस पेड़ को यहाँ एल अर्बोल डेल तुले के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों में गिना जाता है। दोस्तों, देश हो या दुनिया, आपने सैनिकों को, हथियारों को, ड्रोन्स को, लोगों की सेफ्टी में तैनात तो देखा होगा, लेकिन कहीं भी सैनिकों को कछुआ के अंडों की सुरक्षा करते हुए देखा है क्या? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन ये नायाब नजारा भी आपको मैक्सिको में ही देखने को मिलेगा, जहाँ की सरकार ने न सिर्फ सेना बल्कि ड्रोन्स को भी समुद्री किनारों पर तैनात किया हुआ है, ताकि वो कछुओं के अंडों की रखवाली कर सके। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्सिको में लोगों को कछुए के अंडे खाने में ना बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए यहाँ से बड़ी संख्या में लोग इन अंडों को रेस्टोरेंट ले जाते हैं और इन्हें पकाकर चाव से खाते हैं, जिस वजह से मैक्सिको में कछुओं की संख्या लगातार कम हो रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस देश में पाए जाने वाला ज्वालामुखी खरगोश बेहद ही अनोखा है, क्योंकि ये एक दुर्लभ प्रजाति का खरगोश है जो सिर्फ मैक्सिको में ज्वालामुखियों के पास ही नजर आता है। इसके अलावा मैक्सिको को द लैंड ऑफ जैगुआर भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में जैगुआर बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। देश में मैक्सिकन हेयरलेस डॉग भी पाए जाते हैं और खास बात यह है कि कुत्तों की ये प्रजाति सिर्फ मैक्सिको में ही देखने को मिलती है। ये देश एवोकाडो एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। अब आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले एवोकाडो की खेती मैक्सिको में ही की गई थी, वो भी आज से 5000 साल पहले। इसके बाद ही दुनिया भर में एवोकाडो का एक्सपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट मैक्सिको को ही जाता है। इस देश को दोस्तों चांदी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और इसे म्यूजियम्स का घर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे मैक्सिको में 1450 के लगभग म्यूजियम्स हैं और इस मामले में मैक्सिको दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अकेले मैक्सिको शहर में ही 170 से ज्यादा म्यूजियम है। वैसे मैक्सिको सिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने टाइम से पहले निकलना होगा, क्योंकि मैक्सिको की राजधानी को दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में शुमार किया जाता है। हालांकि ये शहर आकार में न्यूयॉर्क सिटी से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पर कंट्रोल ना के बराबर ही है भाई साहब। इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये शहर हमारी आंखों के सामने से बूम ओझल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको दुनिया के उन शहरों में से एक है जो लगातार समुद्र की आगोश में समाता जा रहा है। ये देश दोस्तों रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। देश में कई बड़े खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद हैं, लेकिन सबसे आकर्षक है यहाँ का सबसे छोटा ज्वालामुखी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ये है प्यूबला का क्यूएक्सोमेट। इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 43 फीट है और ये एक शांत ज्वालामुखी है जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। घूमने की बात करें दोस्तों तो मैक्सिको में मैक्सिको सिटी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला शहर है गुआनाजुआतो। इस शहर को खासतौर से न्यूली मैरिड कपल लव वर्ड्स चुनते हैं, क्योंकि इस शहर में द आली ऑफ द किस नाम से एक गली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कपल इस गली में जाकर किस करता है ना, तो उनका साथ जन्मों जन्मों तक बना रहता है और जीवन भी खुशहाल हो जाता है। इसीलिए गुआनाजुआतो को मैक्सिको में हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। अगर आप मैक्सिको घूमने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि द डे ऑफ द डेड नाम के त्योहार में जरूर शामिल हो, जिसे मैक्सिको का सबसे बड़ा और खास त्योहार माना जाता है और इसका हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये त्योहार 1 नवंबर से 2 नवंबर तक चलता है, यानी कि पूरे 2 दिन, ज्यादा नहीं होता। इस त्योहार में मैक्सिको के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और दोनों ही दिन सड़कों पर गजब की चहल पहल मौजूद रहती है, मतलब चारों तरफ रंगत ही रंगत, क्योंकि इस मौके पर परेड का आयोजन होता है और ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं अपनों से मिलने के लिए आती हैं। वेल, आप भी इस त्योहार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैक्सिको जाना होगा और यहाँ जाने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने होते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करिए, 10 से 15 दिन में वीजा लीजिए और 1 से 3 लाख में आराम से मैक्सिको की सैर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरती और कमाल के फैक्ट से भरपूर देश मैक्सिको। उम्मीद है कि मैक्सिको के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा और अगर आप भी इस देश में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर जाइए। वैसे आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए।